हमारे प्रिय दर्शकों, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये कोई सत्संग ज्ञान विचार भजन की बात नहीं है, बल्कि कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी की कुछ व्यवस्था संबंधी बातें हैं। हम कुछ अपनी बातें कहें इसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल कबीर आश्रम कौशाम्बी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने साथियों में भी हमारे इन बातों को, विचारों को, वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर भी शेयर करें और अपनी कुछ बातें भी लिखें। और अब हम कुछ अपनी बातें कहें। सबसे पहले आप सबको सादर साहेब बंदगी। यह कबीर आश्रम है जो उत्तर प्रदेश कौशाम्बी ज़िला में है, कौशाम्बी के पास ही है। सन 1970 में सदगुरु श्री निर्दंद साहेब जी, जो सदगुरु श्री तपसी साहेब के शिष्य थे, पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी के गुरु भाई थे, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना किया। बहुत गरीबी से, बहुत थोड़े में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये थोड़े थोड़े में करके कई बार में कुछ निर्माण हुआ, और जो कुछ निर्माण हुआ था उसमें संतों के रहने के लिए कोई कमी नहीं थी, बढ़िया चलता था। लेकिन व्यवस्थित रूप ना बना होने के कारण अनेक बार में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता गया तैसे तैसे कुछ बनाते गए तो अव्यवस्थित रूप रहा, जिसमें बाहर से आए हुए सज्जनों देवियों के निवास के लिए कुछ असुविधा हुआ करती थी। तो इधर मन में होता रहा कि कुछ अच्छे से थोड़ा सा खुला रूप में निर्माण होता तो अच्छा रहता। लेकिन यही करते धरते सन 2012 में मार्च महीने में सदगुरु श्री निर्दंद साहेब जी का देहावसान हो गया। उनकी प्रारब्ध यात्रा पूर्ण हो गई और फिर वो सारी जिम्मेदारियां पूज्य श्री विकास साहेब जी के ऊपर आ गई और फिर वे बखूबी इस आश्रम की व्यवस्था को आज तक संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे। सन 2012 में सदगुरु श्री निर्दंद साहेब जी के निधन के पश्चात उनकी जो श्रद्धांजलि पुण्यतिथि के रूप में कार्यक्रम हुआ, उसमें सदगुरु श्री अभिलाष देव जी कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए थे। बढ़िया बड़ा कार्यक्रम हुआ था, सब हो गया। लेकिन मन में ये संतों के होता रहा, 7-8 संत बराबर रहते ही रहे। सदगुरु श्री निर्दंद साहेब जी के ज़माने से रहते रहे, आज तक यहाँ बराबर संत रहते ही हैं और भक्तों का भी आवागमन बराबर होता ही रहता है। क्षेत्र के सब बड़े प्यारे, बड़े समझदार, भक्तिवान लोग हैं, नर नारी सभी, और सबका बड़ा प्रेम रहता है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है सब आते हैं। लेकिन यहाँ ठहरने वाले संतों या भक्तों के लिए कुछ सुविधाओं की कमी थी। रहने में बंद कमरे, जो भी रहे बंद कमरे होते थे, प्रकाश कम होता था, गर्मी के दिन में बड़ी गर्मी लगा करती थी। तो मन में यही होता था कि कुछ अलग से खुला रूप में बनता तो अच्छा रहता। सन 2014-15 में फिर ये जो बना हुआ है इसके पीछे की ज़मीन जो भक्तों की ही है उनसे लिया गया। अरे उन सबका बड़ा प्रेम था, सब दिए, लेकिन पैसे दे करके लिया गया और फिर रजिस्ट्री करवा करके उस पर कुछ निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें कई कमरे नीचे और ऊपर बने। नीचे एक हॉल भी बना जो 20 बाई 30 का है। अब उसमें सत्संग होने लगा। यहाँ का करीब करीब आज 20 वर्ष पहले से ये नियम है कि महीने की पहली तारीख को सत्संग होता है और जिसमें बाहर से भी काफ़ी लोग, सब भक्त आते हैं। सबका प्रेम है ही और सत्संग के लिए सबकी रुचि रहती है। बड़े प्रेम से सब आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और सहयोग भी करते हैं, मदद करते हैं। व्यवस्था संबंधी जो कुछ करना होता है तन मन धन से सब करते हैं। लेकिन उस हाल में जगह की कमी होने लगी। सत्संग होता तो अंदर बैठते और काफ़ी लोग बाहर बैठते। व्यवस्थित सब एक साथ नहीं बैठ पाते थे और जब एक साथ नहीं बैठते तो सत्संग का आनंद नहीं होता था। फिर इधर सबके मन में विचार होने लगा कि कोई एक हॉल होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा रूप हो जिसमें सब लोग एक साथ बैठ सकें, कोई कार्यक्रम किया जा सके और अध्ययन शिविर अगर लगाया जाए तो उसके लिए भी सुविधा मिल सके।
यही संकल्प मन में उठते उठते फिर अब की बार ये विचार हुआ कि काम करना चाहिए। तो जो ज़मीन ली गई थी जिसमें ये नई वाली बिल्डिंग बनी हुई है, इसके सामने जगह थी। पहले हम लोग इसी में फूल फुलवारी साग सब्जी आदि कुछ बोते थे, लेकिन लगा कि ये फूल फुलवारी तो ठीक है, साग सब्जी बाहर से आ जाएगी। अगर हाल बन जाएगा तो इसमें सब लोग बैठ करके ज्ञान की चर्चा करेंगे, सत्संग सुनने का लाभ मिलेगा। और काम शुरू किया गया। पास के ही भक्त श्री रामराज जी जो बड़गांव के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे हितैषी हैं आश्रम के, उनका बड़ा प्रेम था। और उनसे बात हुई, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि साहब हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं बनवाने का। लेबर मिस्त्री लेकर के बनवाने में लग गए। सारा खर्चा दिया जाता था और करीब 3 महीने से ये काम चलता रहा और सब फाइनल हुआ। हाल की साइज करीब 45 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ाई है। बीच में एक पिलर है, बस एक पिलर केवल। इस प्रकार से सब तैयार हुआ और शटरिंग भी उसकी तैयार हुई और कल उसकी छत की ढलाई की गई। सारी तैयारियों के बाद 2 गाड़ियां आ गई, जो ढलाई मशीन और उसके साथ सब कार्य करने वाले लोग थे, मिस्त्री लेबर आदि, और सब गिट्टी बालू सीमेंट आदि व्यवस्थित आ गई थी पहले से ही। मन में भय होता था, बारिश हो रही थी बीच बीच में और हाइट इसकी 13 फीट होने के कारण बल्लियों में काफ़ी सब जोड़ लगाना पड़ा, क्योंकि इतनी लंबी बल्लियाँ मिलती नहीं हैं। अधिकतम लोगों की छत तो 10 से 12 फीट ही हुआ करती है। 1 फीट हमारी ज़्यादा होने के कारण बल्लियों में जोड़ लगाना पड़ा और जोड़ के कारण मन में भय होता था कि जोड़ और इधर बारिश, ज़मीन नीचे पाटी हुई है नई मिट्टी कि कहीं बैठ गई अगर ज़मीन या वज़न लोड पा कर के कोई बल्ली टूटेगी तो क्या होगा। लेकिन साहस रख करके सावधानियां पूरी बरतते हुए काम शुरू किया गया और बिना किसी अवरोध के काम पूरा हुआ और सब व्यवस्थित हो गया है। अच्छा लगा और सबका सहयोग, सबका प्रेम रहा। सब लोग यहीं भोजन भी किए, प्रसाद भी हुआ और काम करने के पश्चात सब लोग गए। सबके मन में खुशियाँ रहीं। तो इस प्रकार से आश्रम की एक छोटी सी व्यवस्था, एक नए हॉल का निर्माण हुआ और अब इसको तैयार होने के बाद फिर यहीं पर सब लोग बैठेंगे सत्संग में। दैनिक सत्संग भी होगा और मासिक सत्संग जो होता है वह तो होगा ही। तो ये कार्य छोटा सा संपन्न हुआ। आप सब की शुभकामनाओं का ये फल है और आप सबका प्यार स्नेह बना रहे और हम सब लोग मिलकर के इस परमार्थ यात्रा में साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाल बना, कितना बड़ा मकान बना, कितनी चीज़ें आई गई, इन सब का महत्व नहीं है। महत्व है कि हम सब लोग साधना सत्संग करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनावें और कबीर विचार को जीवन में आत्मसात करते हुए सद्गुरु कबीर साहब के उस अग्नि स्वरूप ज्ञान को हम लोग लोगों में भी कुछ दे सकें और अपने जीवन में हृदयंगम करके आत्मकल्याण के कार्य को पूर्ण कर सकें। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको पुनः सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।